कोरोना महामारी के इस दौर में अपने ही दूरियां बना रहे हैं। ऐसे हालातों में एक मां ने अपनी 1.5 वर्षीय मासूम बेटी को पगड़ी बंधवाकर पारंपरिक रूढ़िवादी रीति रिवाजों को दरकिनार कर एक मिसाल पेश की है। गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी की रहने वाली अनीशा सिंह पर कोविड-19 महामारी ने इतना गहरा आघात किया जिससे उबर पाना कभी भी संभव नहीं होगा। अनीशा सिंह की सास और पति कोविड-19 महामारी के कारण अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को उनके पति गजेंद्र सिंह पॉजिटिव हुए और वह घर पर ही इलाज लेते रहे। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान गजेंद्र की मां यानी उनकी सास भी कोरोना पॉजिटिव हो गई और 2 दिन बाद ही अनीशा भी संक्रमित हो गई। अनीशा ने अपने पीहर पक्ष का सहयोग लेते हुए 1.5 साल की बेटी को नंद के घर रखा। इसी बीच पहले 4 मई को सास की मृत्यु और उसके बाद 13 मई को उनके पति ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसी भयावह स्थिति में भी परिवार को संभालने के लिए कोई नहीं आया। पति और सास की मौत के बाद घर में कोई बड़ा लड़का नहीं था और इसी बीमारी के बीच वह सामाजिक रस्म टालना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने पगड़ी का दस्तूर करने के लिए परेशान किया। इसके बाद अलवर गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। इस परेशान अनीशा ने सोमवार को पुरोहित व 5 पड़ोसियों की मौजूदगी में पगड़ी की रस्म अदा की और उनकी बेटी निवेदा के सिर पर रस्मों रिवाज से पगड़ी बनवाई गई। ऐसा करने पर न सिर्फ उन्होंने रिश्तेदारों से दूरी बनाई बल्कि कानून का सहारा भी लिया। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए 13 को और मेरी सास एक्सपायर हुए 4 को। देन इन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि किससे क्या कार्यक्रम करवाना है या कुछ भी। सारे कार्यक्रम मुझसे बिना पूछे करे गए। फिर ये लोग हरिद्वार गए। उस टाइम भी मुझसे ये डिस्कशन नहीं करा गया कि भाई आज हम हरिद्वार ऐसे जा रहे हैं या फिर कुछ भी। टीए की बैठक में भी इन लोगों ने 30 से 35 मेंबर इकट्ठे किए। उस टाइम मैंने इन लोगों को ये मना किया। मैंने कहा कि अब जो हुआ वो हो गया, अब हरिद्वार भी जाया है, अब आगे क्या प्रोग्राम रखना है। तो बोले आप कौन होते हो पूछने वाले, आप क्यों बोल रहे हो, हमारी इच्छा होगी वो करेंगे। तो मैंने कहा मैं कौन होती हूँ, तो फिर मैं 2.5 साल से क्या थी यहाँ पे। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझसे उस टाइम काफ़ी झगड़ा किया। मेरे रिश्तेदार जो यहाँ पे मेरे पास थे उन्होंने काफ़ी झगड़ा किया। फिर मैंने बोला ठीक है, अब जो हरिद्वार का भी कर रहे हो वो भी ठीक है, आप कितने मेंबर का खाना करना चाह रहे हो। तो बोला हम 50 से 100 लोग इकट्ठा करेंगे, 12 ब्राह्मण करेंगे, 12 ब्राह्मणा कर वो करेंगे। तो मैंने बोला कि इतना अभी मत करो, जब 1 साल हो जाएगा मैं सबका अच्छे से कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और पे ये रिस्क ले सकूँ, क्योंकि मैं 2 जनों को पहले खो चुकी हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा। तो बोला कि आप बीच में मत बोलो इन चीज़ों के लिए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पगड़ी की रस्म आप किसके करवाना चाह रहे हो। तो ये कह रहे कि हम काका बाबा के बच्चों के करवाना चाह रहे हैं, जिनसे मेरे हस्बैंड पहले भी नहीं रखते थे। तो मैंने यही ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा मेरे लिए तो मेरी बेटी मेरा बेटा है, आप इसी के बनवाओ, नहीं तो मुझे रस्म नहीं करनी है। तो बोले आप जो चाहे वो कर लो, जो जितनी हिम्मत है वो दिखा लो, हम तो करेंगे, आप जो भी कर सकते हो वो कर लो, हम तो ये रस्म करेंगे। तो मैंने उसी चीज़ का ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों को गुस्सा आ गया और ये लोग मुझसे बात करना बंद कर दिए। मुझे खाने के लिए नहीं पूछते थे, किसी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलते थे। 2 दिन तक इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई अलवर गेट थाने में कि मुझे पगड़ी की रस्म नहीं करनी है और ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सिर्फ मैंने यही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन मैम जैसे आए, ये लोग पूरा ग्रुप लगा के बैठे थे, तो मैम को गुस्सा आया। मैम ने इनको बोला कि सर अपने अपने घर जाओ। इस बात पे ये सब चले गए। और सबसे पहले परिवार में कौन संक्रमित हुआ था? सबसे पहले मेरे हस्बैंड हुए थे। अच्छा, फिर मेरे सास हुए थे और फिर मैं हुई। तो इसमें डेथ कब हुई थी आपके हस्बैंड की? मेरी सास की हुई थी 4 मई को, मेरे हस्बैंड की हुई 13 मई को। अच्छा, अब किस तरह से आगे की जिंदगी चलेगी? भैया मैं खुद अपनी लाइफ में अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, अपने बेटे के साथ ही सब कुछ करना चाहती हूँ और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मैं जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ। किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं एजुकेशन कंप्लीट करके? वो भैया मैं अभी ट्राई करूँगी, सब देखूँगी सारा कुछ। अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रही हैं? वर्तमान में मैं यहीं रह रही हूँ, अजमेर गुलाबबाड़ी। नहीं, अपने ससुराल ही हैं क्या? जी मैं अपने ससुराल ही हूँ। परिवार वाले किस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? परिवार वाले सिर्फ मेरी फैमिली मेरा साथ दे रही है, जो कि मेरे पीयर पक्ष से हैं। ससुराल वाले कोई मेरा साथ नहीं दे रहे, सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट का जब फैसला लिया तो सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। जबकि मैंने रिपोर्ट सिर्फ ये लिखाई थी कि मुझे अभी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कोविड के कारण मुझे डर है अब किसी और को कुछ नहीं हो जाए। इस बात से सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तो फिर आपने पगड़ी की रस्मों को अंजाम दे दिया? जी भैया, मैंने सारा काम किया अपनी सास का और अपने हस्बैंड का,
पिंडदान, पूजा, हवन और पगड़ी मैंने अपने पास पड़ोस और पंडित जी की सहमति से अपनी बेटी की बनवाई है। कितने साल की है आपकी बेटी? मेरी बेटी 1.5 साल की है। क्या नाम है उसका? निवेद्या सिंह भाटी। ठीक है, आपका नाम? अनीशा सिंह भाटी। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।